पुलिस के खिलाफ अगर खबर चलाओगे तो तुम्हारी यही दुकान पिटाई होगी। आतंकवादी को पकड़ा जाता है, पिक्चरों में मैंने देखा है सर, ऐसे पकड़ के आगे एसपी साहब खड़े, साहब मेरे ये मारे, ये देखो सर, मैं 3 दिन से खबर नहीं पड़ा था तो मैं भी सर लाइव करता, लेकिन बेइज्जती के मारे सर ये देखो मेरी आंख नहीं खुल रही थी, आपको दिख रही होगी सर। प्रीतम और 2 लोग और, इनके हम नाम नहीं जानते, वो लोग खड़े थे, 2 तो उसमें पेंट में पेशाब किए खड़े थे, बोले इनका हाल देख रहे हैं, 2 लोगों ने पेशाब कर लिया, ऐसे ही तेरा हाल करूंगा। दैनिक भास्कर का था पत्रकार, वो केवल उसने एक वीडियो मेरे साथ में डाल दिया था, उसने बता दिया था, उसको तो सर इतना मारा कि पेशाब निकल गई उसकी। तो वो थाना प्रभारी स्पेशल मेरे पास आता है और चप्पलें लेके, 2 चप्पल थी काले रंग की और उनमें दाने थे सर, और वो लेके जुट जाता है सर, मेरी कनपट्टी पे लाल कर देता। जो वसूली सत्येंद्र राजपूत थाना प्रभारी फूक करवा रहे थे, तो उसी चीज को लेके ना सर उसको भी बुला लिया, उसको तो इतनी मार दी है कि सर उसका पेशाब निकल गया, पेशाब पूछो ये सब लोग, और हंस रहे थे, सभी प्रभारी थे पूरे भिंड जिले के। भिंड में कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि भिंड में जो कलेक्टर साहब हैं वो रेत नहीं चलने दे रहे, तो इससे लोगों को पीड़ा है। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पक्ष में जाते हैं कि भिंड में ऐसा पहली बार कलेक्टर आया है जिसने रेत पर पूरी तरह से अंकुश लगाया। इस पे जांच करिए, और जो एक भी वर्ड गलत निकले, इसमें ज्यादा ही निकलेगा तो मेरे को फांसी की सजा दीजिए, जो सबसे बड़ी सजा होती है देश के अंदर वो दीजिए सर, मैं मुकरूंगा नहीं अपनी बात से, जांच सर क्लियर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM। मित्रों, अब जर्नलिज्म करना बेहद बेहद मुश्किल हो गया है, और खासकर जो जिला या कस्बे के जर्नलिस्ट हैं उनके सामने तो मुश्किलात बहुत पहले से आती थी, लेकिन अब ये दिन प्रतिदिन बेहद बेहद जटिल और कठिन होता जा रहा है। वैसे भी जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता पर जो पहरेदारी होती चली जा रही है, और खासकर बीते 1 दशक में मोदी और शाह के युग में जिस तरीके से प्रेस को कुचलने का काम हुआ है, वो देश देख रहा है। आप सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल कीजिएगा तो आपको इसका बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और 4 PM इसका उदाहरण है। अभी जब हाल ही में पहलगाम की घटना हुई, और पहलगाम की घटना के बाद जब जो मौजूद सवाल हैं, जो ज्वलंत सवाल हैं, उन्हें उठाया गया, बार बार सवाल पूछे गए, तो वो सरकार को रास नहीं आया, और भारत सरकार ने 4 PM के नेशनल जो चैनल है उसे बंद कर दिया गया, बंद कर दिया। हम लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई, ये तो एक अलग मसला, एक मामला। ये उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि कल ही हमने प्रेस की जो आजादी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, उसे मनाया था। 1 मई को मजदूर दिवस होता है, और जो पत्रकार है वो श्रमजीवी है, श्रमजीवी पत्रकार, यानी वो भी एक श्रमिक की हैसियत से काम करता है, लेकिन कितनी मुश्किलात उसे उठानी पड़ती है, क्या कठिनाई उसके सामने आती है, इसके उदाहरण बार बार देश भर में सामने आते हैं। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, आप उस घटनाक्रम को सुनिएगा, उन्हीं की जुबानी जो इसे भोग रहे हैं, जिन्होंने इसे भोगा है, तो आपका दिल दहल उठेगा, आपका मन विचलित हो जाएगा कि क्या हो रहा है। एक तरफ तो बार बार बात होती है कि प्रेस को आजादी देनी है, प्रेस को स्वतंत्रता देनी है, लेकिन स्थितियां क्या है, कैसे कैसे प्रेस को, यदि वो सरकार के पक्ष में नहीं है, प्रशासन के पक्ष में नहीं है, वो अधिकारियों के मन की बात नहीं कर रही है, वो मशीनरी के माफिक नहीं है, तो फिर उसे क्या क्या सहना होगा, क्या क्या उसे भोगना होगा। उसका एक ज्वलंत, जीता जागता, बहुत ताजा उदाहरण है। मैं सीधे चलूंगा, मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, और जोड़ूंगा कुछ ऐसे मित्रों को, जुड़ गए हमारे साथ हैं प्रीतम सिंह हैं, हमारे साथ शशिकांत गोयल हैं, और हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं, अमरकांत। ये तीनों भिंड के वो जांबाज जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, खासकर पुलिस है, पुलिस से लोहा ले रहे हैं, लेते रहे हैं, और वही कुछ रास नहीं आया, और इनके साथ में जो कुछ हुआ है, मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधे इन्हीं की जुबानी आपको सुनाना चाहूंगा कि मसला क्या है, मामला क्या है, क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले चलूंगा प्रीतम सिंह जी के पास। प्रीतम सिंह जी, क्या पूरा का पूरा घटनाक्रम है, क्या मसला है? आप तो स्वयं एक NTV भारत, जिसके आप यहाँ बताया गया है हमको जो सूचना है, चीफ एडिटर हैं, आप हिंदुस्तान प्रगति समाचार पत्र के एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। क्या मसला है, क्या मामला है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। प्रीतम सिंह जी, ऐसा है ना सर, मैं बताऊं कि
अब मेरे को पहले का मसला तो मालूम नहीं है, लेकिन जब से ये मसला 2 तारीख से जो हुआ ना, 1 तारीख की जो शाम के हुआ, वहां से मैं बताता हूं कि उसके पहले मैंने सर खबरें चलाई, कुछ रेत पे मैंने दिखाई खबरों को, कुछ खबरें इनकी भ्रष्टाचार, कुछ खबरें थी कि मतलब पैसा लेन देन को लेके कुछ वीडियो मेरे पास आई, उनको मैंने बेधड़की से दिखाया। क्या और उस पे मामला अच्छा इन लोगों क्या को है, किस चीज का पैसा लेन देन क्या है वो बताइएगा दर्शकों। नहीं, ये पैसा एक फूप थाना प्रभारी जी है सत्येंद्र राजपूत जी, वो पैसा वसूली करवा रहे थे, एक टोल टैक्स है उन्हीं के थाने। अच्छा जी, किस बात की वसूली? सर वो टूरी की वसूली करवा रहे थे, जैसे टूरी, रेत और मतलब सभी चीजों की वसूली है। मैंने वो पूरा सर वीडियो दिखाया था आपको, उसमें सब देखना मेरे चैनल में। तो वहां उस चीज को मैंने दिखाया। उसके पहले मैंने रेत की भी कई एक वीडियो दिखाई, और भी भ्रष्टाचार जो पुलिस करती है लेन देन को लेके, तो मैं दिखाता रहता हूं सर आप लोगों की तरह। तो उसको लेके कहीं ना कहीं मैं इनके मुख्य टारगेट पर था। बाकी के ये और जो भाई लोग थे, इनने भी कहीं ना कहीं दिखाया होगा, तो ये भी उसी हिसाब से टारगेट है, जो मेरे को परसों समझ में आया जब ये मसला हुआ। तो इनके बराबर दबाव आ रहे थे, बोला प्रीतम जी आप कैसे भी करके व्यवहार के नाते, रिश्तेदारी पता नहीं साहब कौन कौन सी निकाली, अपन थोड़ा कम चलाते भ्रष्टाचारी पे, वैसे अपन मित्रता पूरी निभाते हैं। मैंने कहा साहब देखो ऐसा है कि आपका काम है, मेरा काम है दिखाना। आपका काम है कार्रवाई करो ना करो, आपका काम है, ठीक है ना, आप इतने क्यों बौखलाते हो। मैंने ऐसे ही बोला नहीं भाई, ऐसा है कि कहीं ना कहीं समाज में हमारी छवि खराब होती है यार, जो बनी हुई है, तो अमीर साहब इसको बंद कर दीजिए। इस पे ही विवाद हो रहा था। बोला यार तुम खबर डिलीट कर दो। अब मैं तो सब ज्यादा को बोलूंगा तो लोग ये कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेन देन तक की लोगों ने बातचीत की। मैं सब, अब मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुंह से आजकल जबान पे सब होता है, इतनी पुलिस एक्सपर्ट होती है कि सब कुछ मुंह के आमने सामने करती है, तो उसके तो प्रूफ नहीं दे सकता। लेकिन मैं कहता हूं अगर जांच हो तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं तो ये कहता हूं इसमें बड़ी जांच हो। अगर मैं एक भी वर्ड गलत बोलूं, मैं तो कह रहा हूं सर मेरा सर कलम करियो, जो सबसे कड़ी सजा हो इस देश के अंदर, अपने भारत संविधान में जो न्यायालय सजा दे सर, उसको मैं बिल्कुल सर आंखों पे सर सजा। अगर मेरा एक भी वर्ड गलत निकले, मैं 2-4 वर्ड सर कम ही बोल रहा हूं, क्योंकि सर जांच में वो ज्यादा ही चीज निकले, मैं तो ये कह रहा हूं। तो ये सर ये मसला था कि वो खबर को लेकर दबाव था, वो अभी से नहीं आ रहा, कोई कल का दबाव नहीं था सर कि अभी 2 दिन पहले का दबाव। ये दबाव तो सर बराबर हम पे आ रहा था, ठीक है, कि खबर डिलीट करो, आप ऐसी क्यों दिखाते हो, तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो फक्कड़ आदमी, अपन तो सब क्षेत्र सर पूरा जानता है कि सर गलत दिखता है, कोई भी कितना भी बड़ा लगाता हो अपन तो सर दिखाते। वही चीज एसपी साहब को नहीं गुजरी। अभी सर क्या है मैं आपको बताऊं कि अब कुछ रेत की खबरें थी, जिनको सर सरेआम यहाँ रेत चल रहा था। मैं आपको, वो काफी समय से सर रेत यहाँ चल रहा था, जिसको खाली सर एक डीएम साहब है ना, भिंड कलेक्टर साहब संजीव श्रीवास्तव साहब, आपके रामारासी साहब, तो उन्होंने साहब बहुत अच्छा काम जरूर किया, तो वही केवल नकेल कसते, बाकी पुलिस ने तो सर खुली छूट दे रखी है, खुली छूट साहब। तो उसको अपन लोगों ने सर, मैंने तो खासकर दिखाया, भाई लोगों ने भी दिखाया होगा जो भी, तो सर उसी को लेके ये मसला था कि रेत पे कहीं ना कहीं थोड़ा सर वो लगा, क्या बोलते हैं, स्टॉप सर थोड़ा हुआ, थोड़ा पाबंदी लगी। फिर ये रात बिरात अभी भी भर रहे हैं, लेकिन रात बिरात चल रहा, भी खुला चल रहा था वो नहीं चल रहा। कुल मिला के सर ये मसला था। तो इसलिए इनका टारगेट था कि ये तुम पुलिस के खिलाफ खबर दिखाते हो, ये फलाना डिमका, तो मेरे को मैं नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ संजीव सर कि मैंने कहा ये तो सब चलता रहता है ना, पत्रकार का काम है दिखाना, ठीक है, पुलिस का काम अपना, नेताओं का काम अपना अपना। मैं समझ गया दर्शक समझ गए। 1 मई का घटनाक्रम क्या था, क्या हुआ, जो खबरें हैं जिस तरीके से आया कि चप्पलों से पिटाई, जबरदस्त कुटाई, भयंकरतम मारपीट, वो क्या था वो बताइए। हाँ सर बिल्कुल, हाँ मैं बता रहा हूं। अभी तो सर मैंने ये अपना बैकग्राउंड सर बताया कि किस लिए ये टारगेट सर हुआ। अब मैं उसी लाइन पे सर आता हूं कि सर अब सर मैं शॉर्ट में पहले थोड़ा बता दे रहा हूं कि कुछ तो पत्रकारों के सर इतनी मार दी है, और बड़े बड़े अखबार, एक दैनिक भास्कर का था पत्रकार, वो केवल उसने एक वीडियो मेरे साथ में डाल दिया था, उसने बता दिया था, उसको तो सर इतना मारा कि पेशाब निकल गई उसकी। दैनिक भास्कर के पत्रकार की पेशाब निकल गई, पेशाब सर उसको दिखाया नहीं है। अब बताओ, खुद के अखबार वालों ने नहीं दिखाया, वो केवल उसने बस इतना गुनाह मान लो, कुछ भी मान लो, उसने केवल एक वीडियो मेरे को दिया था, बोला सर हमारा वीडियो कोई दिखा नहीं रहा है, आप इस वीडियो को दिखा दो। तो मैंने उस वीडियो को लाइव लेके सर वो मैंने वीडियो उसका दिखा दिया। उसने वो सारी घटनाक्रम बताई, सब कुछ तथ्य सबूत सब कुछ दिए, टाइम टेबल बताया, जो वसूली सत्येंद्र राजपूत थाना प्रभारी फूफ करवा रहे थे। तो उसी चीज को लेके ना सर
उसको भी बुला लिया, उसको तो इतनी मार दी है कि सर उसका पेशाब निकल गया, पेशाब पूछो ये सब लोग, और हंस रहे थे, सभी प्रभारी थे पूरे भिंड जिले के, सब हंस रहे थे, देखो ये पेशाब निकल गया तो तुम पता नहीं क्या क्या करेगा अभी। अब तक मैं कुछ वर्ड ऐसे निकल जाऊंगा तो उसको म्यूट सर करिएगा प्लीज सर। वैसे मैं जहां तक मर्यादा में सर बोल रहा हूं, क्योंकि ठीक है सर, लेकिन सर उन्होंने बोला अगर वो वर्ड में बोल दूंगा तो सर चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी 100%, मैं सर बता रहा हूं 100%, क्योंकि इतने गंदे सर शब्द बोले। उन्हीं तो ये लोग थे, ये लोग तो थोड़ा बाद में भी आए हैं, वो इनसे पूछो इनका क्या हुआ असर। सर अब मैं क्या बताऊं, इनको तो जांच पे मारा, नीचे शशि भाई बैठे मेरे सामने की घटना है, केवल पहले शशि बोला, शशिकांत, शशिकांत, एसपी बोला कि शशिकांत, पूरा नाम बताओ। आपको किस किसने मारा, क्या था आपके साथ, कैसे शुरुआत हुई? आप तो शायद, मुझे पता जो चला है, आपके जी सगे चाचा के जो कर्नल पद से रिटायर हो रहे थे, जी उनका कोई कार्ड देने गए थे आप ऐसा भी कुछ पता चला है? जी हाँ सर, अब मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं सर। जैसे ये घटना जहां से शुरू हुई कि मैं सर, कार्ड मेरे अंकल जी आ रहे थे कैप्टनी से, रिटायर मिलिट्री पुलिस से, ठीक है, मेरे खास अंकल जी, ठीक। तो मैं भी कानपुर से पहुंच गया था उसी कार्यक्रम को देख रेख, थोड़ा खाना पीना भी अपन कर रहे थे 2-3 हजार आदमी का। मैंने कहा इस खुशी के माहौल में कर दे, तो मैंने सबको इन्वाइट किया। मैंने कहा चलो एसपी साहब को इन्वाइट करते हुए चले, तो मैंने डीएम साहब को पहले इन्वाइट किया, डीएम साहब के बाद में मैंने एसपी साहब को मैंने कॉल किया। ये 30 तारीख की घटना है कि 30 तारीख को मैंने डीएम साहब को दिया, 1 तारीख को मैंने कॉल किया, 30 तारीख को सॉरी कॉल किया मैंने एसपी साहब को। एसपी साहब बोले 1 तारीख को आप आना प्रीतम जी, कार्ड लेके आपका स्वीकार करते ऑफिस आना। हमें सर पता नहीं था, मैं 1 तारीख को कार्ड में पहुंचा 4 बजे लेके, वहां पहले से फील्डिंग लगी हुई थी। सोचिए सर, मैं जैसे ही गया, कार्ड वहां मैंने अपना जो विजिटिंग कार्ड होता है दिया वहां, तो जैसे ही अरे आइए आइए, तुरंत ही सर मेरे को बुलाया। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया ऑफिस है, सब कुछ ठीक। लेकिन वहां जैसे ही गया तो एसपी साहब वहां बैठे हुए थे, और सामने उस टाइम 3 से 4 अधिकारी और बैठे थे, मतलब सभी प्रभारी बैठे थे, देहात थाना प्रभारी, फूप थाना प्रभारी, बरोई थाना प्रभारी, एक क्राइम ब्रांच से हैं, उनका नाम नहीं आता, शशि भाई भी बताएंगे क्योंकि मैं भिंड में सर कम रहता हूं। वो थे, एक डीएसपी साहब थे, ये 5 लोग बैठे, एसपी साहब सामने बैठे। मेरे से बोले, जैसे ही मैं अंदर गया तो बोले अरे प्रीतम जी आए हैं, आप लोग खड़े हो, तुम लोग खड़े नहीं हो रहे, ऐसे ही बोले। सर मैं 100% सच बता रहा हूं। तो सब लोग खड़े, मैंने कहा साहब कोई गलती है, मैं तो समझ गया पत्रकार के नाते, मैंने कहा साहब कोई गलती हो गई। बोला गलती नहीं हो गई। अब उन्होंने मां बहन की सरकारी, मैं सत्य घटना बता रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं इस पर सीबीआई जांच हो सर। बोले कि तुम लोग खड़े हो, प्रीतम सिंह आया है, ये तुम लोगों की खबर दिखा दिखा सम्मान नहीं करोगे, इसका आदर करो। अरे मैंने कहा साहब कोई गलती हो गई। मैंने कहा सर ये कार्ड ले लो, मैं तो बरकरार आता। मैंने कहा सर कार्ड ले लो। बोला अरे मैं तुम यार वही खड़े रहा यार, तू पत्रकार है, मैं आऊंगा एसपी होकर, मेरे को डॉक्टर अर्षित यादव कहते 2-2 डिग्री, मैं आऊंगा तुम्हारे पास में, ठीक, आज डॉक्टरी भी पढ़ाऊंगा, पुलिसगिरी भी बताऊंगा। सत्य घटना सर मैं बता रहा हूं, जो एक एक वर्ड है। ये वहां से चल के आया, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं समझ गया माहौल गड़बड़ है, ठीक, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने कहा जैसे तैसे बरक जाए, लेकिन नहीं, एसपी साहब आए, बोला इसकी बढ़िया, और मेरे से बोले कि बता आज तेरे को मैं औकात बताऊं कि पुलिस चीज क्या होती है। मैं सत्य घटना सर बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जांचो। बोले डीएसपी को बुलाया इधर सामने, डीएसपी साहब बता प्रभारी तुमको ये कितना पैसा देता है। बोला 25,000 रुपए। बोला हम सरेआम लूट करेंगे, ऐसे बोलने लगे, मतलब हमारे सामने पूरी ओपनली बात, एक आईपीएस कर रहा है सर। ये कह रहा है पहले तुम समझो हम लोग करते क्या है। मैं तो बोले कि देखो ये 25,000 रुपए लेता, दरोगा देता है, और मैं ऐसे ही लूटूंगा, सब हम लोगों का सिस्टम चलता है चेन, ठीक है ना, और बता तुम्हारा मैं क्या हासिल करूं ये पहले बताओ। मां बहन की गाली में झूठ, अब यहां बोलूंगा स्ट्राइक आ जाएगा सर, ठीक, एकदम मां बहन की गाली। आज मेरे को बड़ा शर्म आ रही इस चीज को कहने में, लेकिन आज मैं कह रहा हूं मां बहन की गालियां। बोला इसको पकड़, खुशामद करें, और उन सब प्रभारियों को बुलाओ जिन जिन के खिलाफ ये पत्रकार खबर लगाते। तो उन लोगों ने, एक ने क्राइम ब्रांच वाला था, उसने सब प्रभारियों को फोन किया, जो बाकी प्रभारी बचे थे थानों में, वो सर आ गए आधा घंटे के अंदर। तब तक मेरे को पीछे से पकड़ा, एक लोग ने बेल्ट सर पकड़ा, तो एक लोग ने सर ये पीछे से ऐसे पकड़ा, एक लोग ने सर ये पीछे से ऐसे हाथ सर पकड़ लिए, जैसे नहीं आतंकवादी को पकड़ा जाता है, पिक्चरों मैंने देखा है सर, ऐसे पकड़ के। और आगे एसपी साहब खड़े, साहब मेरे ये मारे, ये देखो सर, मैं 3 दिन से खबर नहीं पड़ा था, तो मैं भी सर लाइव करता, लेकिन बेइज्जती के मारे सर ये देखो मेरी आंख नहीं खुल रही थी, आपको दिख रही होगी सर, मैं अभी आपको लाइव वीडियो सर मैंने बनाया था। आज मेरी सर डॉक्टरी 3 दिन से सर इलाज चल रहा है, आज मेरी आंखें सर खुली, तभी मैंने कहा आज लाइव जुड़ूंगा, आज मैं अपने चैनल पे भी उठाऊंगा लाइव। अब मैं सर आया हूं, इन्होंने सर इतनी जोर से सर मारा कि मैं एकदम झन्ना गया सर, ये लगा कि बहुत करंट सा लगा। एसपी की थप्पड़ सर एकदम खड़े खड़े एकदम मारा कि बोल तेरे को क्या मारू, सॉरी सर एक वर्ड निकल गया क्योंकि स्ट्राइक ना आ जाए सर, मां की गाली देके, और उन्होंने ये सर मारा लपड़, झन्ना गया। मैंने कहा, मैंने तब भी हाथ जोड़ा क्योंकि वहां 5-6
एसपी ने मारा, एसपी ने मारा। हाँ एसपी ने सर मारा, मैं तो कह रहा हूं 100% जांच कराई। वो 3 इंस्पेक्टर पकड़े हुए, एक यहां, एक पीछे बेल्ट, और एक ये, और एक हाथ, और एसपी सामने खड़े असित यादव जी। उन्होंने सर मेरे को इतनी जोर से एक मारा, और फिर सर बोले कि अब रुक जा, इसको इधर सर। तो एक पीछे ने सर ऐसे, जो पीछे पकड़ा तो उसने ऐसे बाल पकड़ लिए, अब बोले ऐसे खड़े हो, बोल पुलिस के खिलाफ चलाएगा, खबर चलाएगा, मैं लूट करूंगा, लुटवाऊंगा, तेरे को क्या लेना देना है? अरे तेरे को दिखाना है तो डीएम की दिखा, जिला पंचायतों की दिखा, नेताओं की माँ बहन की गालियां उन लोगों को दे रहे। मेरे को जांच करवाई मैं एक एक वर्ड की, जो मैं वर्ड कह रहा हूं कि माँ बहन की गाली डीएम को दी। मैंने डीएम साहब को उतने टाइम अवगत भी कराया, मैंने सर सबसे पहले आपको गाली दी, फिर नेताओं को गाली दी, बोला इन पे माँ बहन उनकी करना जाके, और विभाग है उनकी माँ बहन कर। पुलिस को छोड़, पुलिस को तेरे को आज बता दूं पुलिस चीज क्या होती है। सर मैंने एक भी वर्ड अगर गलत बोलूं, इस पे जांच करिए, और जो एक भी वर्ड गलत निकले, इसमें ज्यादा ही निकलेगा तो मेरे को फांसी की सजा दीजिए, जो सबसे बड़ी सजा होती है देश के अंदर, वो दीजिए सर। मैं मुकरूंगा नहीं अपनी बात से, जांच सर क्लियर करिएगा। सर इतना मारा, अच्छे से मारा है सर एसपी साहब ने। वो एक थापड़ तो शुरुआत हुई, फिर दे दरादन सर, टोटल इसमें सर मारा है। मेरी 2 कुआं आंखें सर काली हैं, आपको चाहे दिख रहा हो सर, ठीक। इसमें सर 3 दिन से ये देखो सर, अब मैं वो वीडियो आपको डालूंगा जो एक्चुअल मैंने बनाया। मैंने अभी मीडिया को नहीं देखी, क्योंकि उसमें बेइज्जती सर होती ना, एक अपना भी सर एक ऐसा है ना, लोग पत्रकार है सर, इससे गलत संदेश जाता है ना कि, तो सर ये फिर उसके बाद सर फोन लगवाए गए, सभी प्रभारी आ गए सर। अभी मेरी बात खत्म नहीं, 1 मिनट सर और दीजिए प्लीज। मैं दोबारा लौटता हूं, मैं आपको दोबारा लौटूंगा, दोबारा आऊंगा। मैं एक शशिकांत से भी सुनूं, शशिकांत क्या कहते हैं। बिल्कुल आपने अपनी बहुत सारी चीजें रखी। शशि भाई क्या मसला है, आपको कैसे बुलाया था, आपके पास क्या फोन था, किसका फोन था, किस तरीके से आपको वहां बुलाया गया, आपके साथ क्या आप बीती थी शशिकांत? नमस्ते सर। क्या हुआ सर, मैं शाम के एसपी कार्यालय लगभग 5 बजे में वैसे ही पहुंच गया था। प्रीतम भैया आए हुए तो इनसे मिलने के लिए मैं गया था। तो हमने कि प्रीतम भैया कार्ड देके जैसे बाहर निकलेंगे तो हमने इससे मुलाकात बारी हो जाएगी मेरी। तो बाकी मुझे पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आंगनवाड़ी का, एसपी साहब ने बताया आंगनवाड़ी कवरेज करते हैं या स्कूल पर कवरेज करते हैं। जैसा कि सर मैं, शासन की योजना रहती है, धरातल पर अगर नहीं उतरेंगी तो एक पत्रकार का धर्म होता है उसको आवाज उठा के उसका लाभ दिलाना। जैसे आंगनवाड़ी सर कोई महीने से खुल रही है, 1.5 महीने से खुल रही, तो दिखाना क्या गलत होता है सर वो? या कोई स्कूल है सर, वो समय पे जैसे मान ले खुल ही नहीं रहा है, वो पूरे दिन नहीं खुल रहा है, अगर मैंने उसका कवरेज करके दिखाया, उसको सुधरवाया, सर वो गलत होता क्या है सर? तो ऐसे ही है, कुछ दिन पहले मेले में एक आरक्षक था, वो व्यापारी को मार रहा था सर, मारपीट कर रहा था। तो मानवता के नाते से मैं रुक गया वहां पे। मैंने कि इसको क्यों मार रहे हो? आप जो भी पैसे हो मैं दे देता हूँ, आप जो खजला होता है सर खाने वाला जो मेले बिकता है, तो उसके वो पैसे की बात चल रही थी वहां पे। तो मैंने वीडियो बनाया तो आरक्षक ने नहीं बनाने दिया, वो बोला कि मुझे जानते नहीं है, मैं सक्सेना हूँ कोई। तो हमें ठीक है। तो अगले दिन वो व्यापारियों ने आवेदन दिया, उसी आवेदन के आधार पर बाइट के आधार पर मैंने खबर प्रकाशित करी, इतना जहां तक मुझे पता है। और इसके बाद मुझे पता नहीं अंदर क्या होने वाला। तो जैसे ही 6 बजे के टाइम 1 मई को मैं अंदर जाता हूँ, तो सत्वीर एक एएसआई है वहीं पे, क्राइम वो साइबर सेल में है सर। वो इशारा करता है एसपी साहब आपको बुला रहे हैं। तो हमने किस तरह बुला रहे होंगे, तो चलो एसपी है, आईपीएस में बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा सर। तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाते ही वहां पे पूछा एसपी सर ने, क्या नाम तेरा? मैंने कहा शशिकांत सर नाम है मेरा। कि पूरा नाम बताना। हमने शशिकांत गोयल। अरे सही नाम बताता क्यों नहीं? हमने शशिकांत सर जाटव। और फिर आप जो बोलो मैं वो कह दूंगा, भाई आपकी कस्टडी में है, आप जो कहोगे मैं करूंगा। इतना ही बोलते ही वहां पे एक गिरीश शर्मा है जो भारौली का थाना प्रभारी है, उस वहां रेत के ट्रैक्टर वैक्टर और ये ट्रक व्रक चलते हैं सर, ठीक है। उनकी भी खबर मैंने 1-2 बार निकाली थी। तो वो थाना प्रभारी स्पेशल मेरे पास आता है और चप्पलें लेके, 2 चप्पल थी काले रंग की और उनमें दाने थे सर, और वो लेके जुट जाता है सर, मेरी कनपट्टी पे लाल कर देता है। वो बोलता है खबर छापेगा तू? हमने खबर नहीं, ऐसे करके सर बहुत मारता है सर मेरे को, इतना मारता है। तो आंख आज भी सर 3 दिन 4 दिन हो गए लाल नीली पड़ी हुई है, और ये जबड़े में आज भी दर्द है सर, 3 दिन से दवाई खा रहे हैं। तो वो बोलता है कि सर कह के बात कर, जी सर बोल, जी सर। तो हमने कि सर और जी सर में कितना डिफरेंट है? अगर मैं जी बोल रहा हूँ तो भी सम्मान है, और जी सर का बोल रहा हूँ तो भी सम्मान है। तो इतना ही सब था। और मेरे एसपी साहब बोले कि कुछ भी लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे पुलिस विभाग में कुछ भी नहीं लिखो, पुलिस विभाग की कोई खबरें नहीं छापो। इसके बाद मुझे गेट से बाहर निकाल दिया। पूरा मेरा सर पूरा सूझ गया था पूरा। मैं केवल जनहित की सच्चाई पर उठाता हूँ, और मेरे पास कोई भी फोन लगाता है बस मैं खबर जरूर निकालता हूँ। सच्चाई में दिखाने से
कभी नहीं चूका सर और ना चूकूंगा सर, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमरकांत जी से भी एक राय लेता हूँ, फिर आप लोग से आगे मैं पूछूंगा। प्रीतम आपसे भी बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। अमरकांत जी, आपका मामला मसला क्या था? आप कैसे, क्या आपके पास सूचना, आप पहुंचे? और हमें शायद ये बताया कि चूंकि आपकी उम्र का शायद लिहाज किया, आपसे पिटाई मारपीट नहीं की, ऐसी हमें सूचना है। क्या थी सच्चाई, क्या स्थिति थी, आप बताइएगा। सच्चाई ये थी कि मैं अपनी दुकान, मैं दुकान से अपने घर पे गया 2 बजे के टाइम पे, और खाना खाने के बाद मैं सो गया। तो पुलिस अधीक्षक साहब के 3-4 कॉल आ गए, क्योंकि मोबाइल साइलेंट पे था तो मैं उठा नहीं पाता। उसके बाद क्या होता है कि जब मेरी नींद आप एक खुलती है। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के आप जिला संवाददाता, ऐसा मेरे पास सूचना है, क्या है वो? जी जी जी, मैं उसका ब्यूरो प्रमुख हूँ सर मैं। और उसके बाद जब मुझे फोन आता है सतवीर का, एएसआई जो उसमें साइबर सेल में, कि साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने ऐसा कहा कि हम पत्रकार बात रहा क्या? बोले नहीं, आप 2 मिनट के लिए आया, साहब से बात कर लो। तो साहब बोले अमरकांत आया, चाय यहीं पिएगा? हम साहब चाय पिया? ऐसे ही आया जैसे कपड़े पहने हो। तो हमने क्या, कोई हो सकता है काम, उसकी ऑफिस हमारे बगल से ही है। तो मैं उनके ऑफिस में जैसे ही घुसता हूँ, तो एकदम सतवीर सबसे पहले आता है, वो मेरा जेब से मोबाइल निकाल लेता है। उसके बाद साहब ये एसपी साहब धारा प्रवाह में जो गालियां बकते हैं, उसके बाद वो खड़े होके मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं ज्यादा जबान चला ना, चलती तेरी। तो उसके बाद कहते हैं अगर मैं तेरे एक झापट दे दिए ना, तो तेरे मुंह में जितने दांत है वो सब चले जाएंगे। हमें भाई साहब एक ही दांत बचा। हमने कहा तो हमें आपकी इच्छा है तो आप और पीछ लो। बोले नहीं, तू पहले पीछे देख। तो चूंकि हमने पीछे देखा नहीं था, तो जैसे ही पीछे देखते हैं तो प्रीतम और 2 लोग और, इनके हम नाम नहीं जानते, वो लोग खड़े थे। 2 तो उसमें पेंट में पेशाब किए खड़े थे। बोले इनका हाल देख रहे हैं, 2 लोगों ने पेशाब कर ली, ऐसे ही तेरा हाल करूंगा। समझे साहब, स्वतंत्र आप कप्तान है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी वो गालियां बकते हैं। तो हमने कहा साहब चूंकि भाई हम खड़े ही नहीं होंगे, अगर आपको बंद करना तो बंद कर दो, या हमें बैठने के लिए कहो। तो वहाँ एक अधिकारी थे, उनने कहा ठीक है आप पीछे सोफा पे बैठ जाइए। मैं सोफा पे बैठ गया। उसके बाद एक आनंद पत्रकार को बुलाया जाता है। आनंद पत्रकार के द्वारा फिर जो 3 लोग खड़े थे, ये फिर इन 3 लोगों में चप्पलें डलवाई जाती हैं सर। तो आनंद से कहा जाता है कि तू तो हमारी खबरें छापता है, बढ़िया फोटो छापता है, इसलिए तेरे को छोड़ रहे हैं, और तू फटा जा। इनकी मार लगाने के बाद उससे कहा था तू जा फटाफट भाग जा, हमारे अब तक दिमाग खराब। उसके बाद शशिकांत एक गोयल, पत्रकार 3 पत्रकारों को मारता है, ऐसा है? आनंद से पिटवाते हैं, ऐसा है? आनंद से पिटवाते हैं, एक पत्रकार से पिटवाते हैं, चप्पल दिलवाते हैं। उसके बाद शशिकांत की जो एक तो वो उसने पत्रकार द्वारा पिटाई हुई, फिर शशिकांत जब अंदर आता है तो शशिकांत की पिटाई गिरीश शर्मा जो सब इंस्पेक्टर बारौली हैं, उनके द्वारा बड़ी बर्बरता से की जाती है। वो शायद पिटाई मैंने अभी तक किसी की देखी नहीं है। इनके चेहरे पे कम से कम 10 मिनट तक चप्पल बरसाई जाती है। उसके बाद वो खड़े होते हैं और सीधे एक ही बात कहते हैं, अगर तुम पुलिस की उंगली करोगे तो तुम्हारा यही हश्र होगा, इससे बड़ा हश्र होगा। हमसे कहते हैं अगर जब तक मैं तुमने अगर भिंड में पुलिस के खिलाफ समाचार चलाई तो तुम्हारा इसी से हश्र किया जाएगा। अब बताओ साहब, अगर पत्रकार की अमरकांत जी, एक सवाल ये भी है, जैसे हमने बात की, एसपी ने हमसे ये कहा आप तीनों के बारे में, क्योंकि आप तीनों ने शिकायत की, जो मुझे पता है। पत्रकार तो बहुत सारे उस दिन थे जिन्हें बुलाया, पीटा गया। उनका कहना है कि आप लोग ब्लैकमेलर हो, आप लोग ब्लैकमेल किया करते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या इन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर है, तो उन्होंने कहा कोई एफआईआर नहीं, शिकायतें हैं। इस पे क्या कहना है अमरकांत जी आपका? और आप ही को क्यों चुना, आपको क्यों चुना, इसको अरे अब मैं थोड़ा बोलता हूँ संजीव भैया, थोड़ा मेरे सामने की घटना, इसलिए मेरे को प्रीतम आपके पास आता हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा। पहले मैं अमरकांत जी को सुनना चाहूँ। क्या है सर, भिंड में कंपटीशन चल रहा सर, क्योंकि भिंड में जो कलेक्टर साहब हैं वो रेत नहीं चलने दे रहे, तो इससे इन लोगों को पीड़ा है। तो हम लोग कलेक्टर साहब के पक्ष में जाते हैं कि भिंड में ऐसा पहली बार कलेक्टर आया है जिसने रेत पर पूरी तरह से अंकुश लगाया, और कलेक्टर के पक्ष में समाचार छापते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी 25 साल की पत्रकारिता है, मैंने अच्छे अच्छे अखबारों में काम किया, चैनलों में काम किया, और आज तक मेरा पूरा आप रिकॉर्ड निकाल लो जितने मैंने समाचार चलाए, कभी किसी को टारगेट करके मैंने समाचार नहीं चलाए। कभी मैंने आंगनबाड़ी, सरपंच, सचिव, माइनिंग, कभी किसी के वहाँ जितने थाना प्रभारी खड़े थे, कोई ये कह देता कमरकांत ने खबर नहीं दी, किसी की चाय पी। और रही बात ब्लैकमेलिंग की, तो हम क्या ब्लैकमेलिंग करेंगे सर? आप बताओ, मैं पत्रकारों से कोई ब्लैकमेल हो जाएगा? किसको ब्लैकमेल करेंगे सर? हमने ऐसा कौन सा समाचार चलाया कि जिससे अधिकारी ब्लैकमेल हो जाए या आम जनता ब्लैकमेल हो? सर भिंड की जनता बहुत चालाक जनता है। हमारा भी नंबर लगा दो, बहुत देर से शुरू में बुलवा दिया, बुलवाया। आप ही के पास आ रहा हूँ मित्र, आप ही के पास आ रहा हूँ। अमरकांत पूरी बात कर दें, मैं शशि को भी सुनूंगा, गोयल जी को। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी, आप कंप्लीट कीजिएगा अमर जी। तो हमें ये लगता है कि जो कलेक्टर और एसपी का जो शायद है हमारे अंदरूनी जो विवाद चल रहा है, क्योंकि कलेक्टर जहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो शायद है कि उन्हें लगा कि ये लोग उनके सपोर्टर हैं। तो मुझे तो केवल यही लगता है कि उन्हीं की वजह से मुझे टारगेट किया गया।
ओके ओके। हाँ प्रीतम, आप बताइए, जैसे मैंने कहा आपसे कि अब सर जी जी मैं सर पूरा बता रहा हूँ सर। जी ये जो मैं सबसे पहले सर गया, उसके पहले मेरे पहले कितने पत्रकार पुट चुके ये मालूम नहीं। मैं 4 बजे गया था, तब पिटाई चालू थी। अब शुरुआत में बता रहा हूं, ये सब लोग साथ में थे, हमारे बाद आए, ये सब लोग हमको देख रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले पहुंचे। उसके पहले कितने पत्रकार पिटे ये मालूम नहीं है, उसके पहले नंबर लगा हुआ था। हमारे बाद ये सब लोग आए हुए हमारे सामने, आंखों के सामने पिटे, ये लोग बताएंगे, पूछो इनसे। हमारे सबसे पहले सर मेरा, फिर एसपी ने खुद कहा कि सब थाना प्रभारी को फोन लगाइए, ये क्राइम ब्रांच का है, ये लोग जानते होंगे उसका नाम, कि फोन लगाइए, सब प्रभारियों को बुलवाइए, जितने हैं थाने के सब प्रभारियों को बुलाया गया। फिर उनसे कहा कि जो पत्रकार आपको टारगेट करते हैं, आपको दिक्कत खड़ी करते हैं, उनको सबको फोन करिए। तो सर सबको फोन किया, जिसमें ये 4-5 तो शिकार हो गए, 5-10 लोगों को और फोन किया, तो उनको किसी पुलिस वाले ने वफादारी निभाई, बता दिया एक ने कि आप आना नहीं, ये बढ़िया रोल बनाई जाएगी। तो बात हो गई लीकी, तो बाकी पत्रकार फिर भिंड छोड़ के ही भाग गए सर। आप ये हकीकत तो ये है, बाकी जितने 4-5 लोग आए, इनकी ट्रेस हो रही थी लोकेशन। एसपी साहब कह रहे थे यार इनको देर हो गई, ये आ रहे थे, इनको फोन करके बुलाया। उन लोगों ने फोन किया, बोला पूछो, इनको भी फोन किया, इनको भी बुलाया कि एसपी साहब बुला रहे हैं, ठीक। और वहां जाके बढ़िया 1 to 1 पहले आए हैं, पहले ये लोग बाद में आए, इसके पहले 2 पत्रकार और आ चुके थे। पूछो, ये बताएंगे शशिकांत भैया और ये अमरकांत भैया। वो भास्कर वाला पत्रकार था, उसको तो सर पेशाब निकाल ली, उसी ने पेशाब किए। और एक था, एक वो किसमें अरिंद है, भद्रवती अखबार है, भद्रवती एक अखबार है, उसका वो सर एक पत्रकार और आया, वो भी कभी कभार निकाल देता है। तो सर उनकी दोनों एक नाम मेरे पास है हरेंद्र सिंह और दूसरा है राहुल कुशवाहा, जो 2 लोगों ने बस ये दोनों को पेशाब निकालिए सर। इनको ही विकट मारा है, विकट मारा हरिंद को। और भास्कर का पत्रकार था, दैनिक भास्कर का, उसने बस कुछ नहीं, एक वीडियो मेरे साथ में जुड़ गया था, उसने वो घटना के बारे में बता दिया था। सर इतना मारा कि पेशा उन्हीं दोनों के निकली है, वो सही कह रहा है भैया। फिर इनके बाद फिर बुलाए गए शशिकांत को, ठीक, फिर बुलाए गए, ये सब हमारे सामने की घटना है। फिर आनंद को बुलाया गया, मतलब ये 6-7 तो मेरे सामने, जो आधे दर्जन तो मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है। और उसके पहले कितने आए होंगे 4 बजे तक के पहले, हम लोग तो 4 बजे से इकट्ठे हुए, उसके पहले बनावट धुनाई चल रही थी। अब कितने अंडरग्राउंड है पत्रकार पता नहीं, पूछो भैया लोगों से, ये बताएंगे हम गलत कह रहे हैं। प्रीतम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि दहशत पैदा करना था, कि जो लोग खिलाफ खबर चला रहे हैं उन पे दहशत पैदा करना है। 3rd डिग्री इस्तेमाल कीजिए, एक संदेश दीजिए कि अगर खबर चलाई तो आप बचोगे नहीं। बिल्कुल सर, यही था उनका उद्देश्य। और इन्हें ये पता नहीं था कि ये बवाल बनेगा कल जाके, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। ये लोग सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताएंगे। उन्हें ये लग रहा था इतना कर रहे, टॉर्चर किया ना अंदर, वो इतना कर रहे, ये बाहर बात नहीं जाएगी, ये बात यही खत्म, क्योंकि हमारे से पहले, आने से पहले 6-7 पत्रकारों को और किया है ना, हमसे पहले वायरल चल रही थी, वो सब राइट टाइम हो गए। तो उन्होंने कहा ये भी राइट टाइम होंगे। लेकिन मसला सर ये अपन लोगों ने कहीं ना कहीं गर्म किया या बात उछली, तो अब वो पत्रकार भी निकल के अभी आएंगे जो पिटे हैं। बिल्कुल। शशि जी, आप लोगों ने शिकायत भी की है, प्रीतम ने भी की है, अमरकांत जी ने भी की है, क्या चाहते क्या है आप लोग शशि भाई? सर मैं एक अपनी बात कहना चाहता हूँ थोड़ी सी। प्लीज। जैसे कि मैं 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ सर, आज तक किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई केस और आवेदन नहीं था। और अब षड्यंत्र पूर्वक हो सकता है जो भी आवेदन मंगाए होंगे। और भिंड में केवल संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर, एसपी ने शशि भाई, मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की है, आप तीनों को लेकर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा इन तीनों के खिलाफ कोई एफआईआर है? उन्होंने कहा कोई एफआईआर नहीं है। शिकायतें हैं तो शिकायतें, तो मैंने उनसे कहा कि शिकायतें तो शायद कई बार फैब्रिकेट हो जाती है, लेकिन यदि गलत है शशिकांत, अमरकांत या प्रीतम सिंह जी, तो आप कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई करो, कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए, ऐसी मार कुटाई। ये मैंने सवाल उठाया। भिंड जिले में सर कलेक्टर श्रीवास्तव सर है, उनके अलावा खबरों पे कोई ध्यान नहीं देता। आप कुछ भी छापो, कुछ भी चलाओ, किसी का भ्रष्टाचार उजागर करो, केवल कलेक्टर श्रीवास्तव संजीव से वो ही कार्रवाई करते हैं, और कोई विभाग का कोई अधिकारी कार्रवाई ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है। और श्रीवास्तव सर है, उन्होंने भाई मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, एक एक करके बात करें अपन, है ना, सब आपस में करेंगे तो मजा नहीं आएगा, सुनने दीजिए जी। रेत को लेकर कलेक्टर साहब ने बहुत ही अंकुश लगाया, एक दाना नहीं उठ पा रहा है। और जैसे तैसे चलते हैं, तो हम लोग कवरेज करते हैं, खबरें छापते हैं, तो बस यही हम पे होता है, और क्या पत्रकार दबाव बनाया जाता है, खबरें नहीं चलाते। भाई पत्रकार तो बहुत बड़ी संख्या में है, अब हर घर में लगभग पत्रकार है सोशल मीडिया के बाद, तो आप ही से दुश्मनी क्यों, किस लिए? केवल क्या कलेक्टर का आप पक्ष लेते हैं इसलिए, या जो वो शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग कहीं गड़बड़ है? थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। नहीं, गड़बड़ है तो
अभी तक कोई चीज सामने क्यों नहीं आई? 15 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, 15 साल से सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्ची खबरें दिखाते हैं, सबूत के साथ दिखाते हैं, तो फिर हम अभी तक गड़बड़ क्यों नहीं थे? एक भाई अभी 2-3 दिन में गड़बड़ कैसे हो गए, ये भी तो आप बताओ सर। हम लोगों की दाढ़ी सफेद पड़ गई हैगी, तो कहीं ना कहीं अब तक गलत क्यों नहीं थे? आ रहा हूँ अमर जी, आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 अमर जी बताइए, अमर जी बोलिए बोलिए अमर जी। मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। 25 साल से आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता अमरकांत ने इससे 1 रुपए लिया। मैंने कभी किसी को उसको टारगेट करके कभी खबर नहीं लगाई। और अगर एक मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ आज तक कोई भी आवेदन नहीं है सर। बोलो परिवार के खिलाफ सर, मेरी छोड़िए आप। उसके बाद हम कहते हैं कि मेरे खिलाफ आवेदन में ब्लैकमेल हूँ। अगर सर भिंड में ब्लैकमेल कोई होगा ना सर, तो उसको आदमी 2 पैसे में नहीं पूछता सर, क्योंकि उसकी गिनती अलग होती है। यहाँ भिंड में जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चाहे किसी अखबार का हो, आप किसी से पूछ लो कि जितने इससे पहले जितने भी कलेक्टर और एसपी रह गए, उनसे बात कर लो कि अमरकांत कैसा है। और वर्तमान में सर चलो ठीक है, भिंड कलेक्टर है, भिंड कलेक्टर अमरकांत भैया, मैं शॉर्ट में कुछ बात काटना चाहता हूँ। ये मसला ही नहीं है एफआईआर का, ये मसला दूसरा है कि आप कुल मिला के ये था, पुलिस के खिलाफ अगर खबर चलाओगे तो तुम्हारी यही ठुका पिटाई होगी। और बस ये पूरा मसला, मेन उद्देश्य ये है, पूरा शीर्षक ये है पूरे ये पिक्चर का, कि पुलिस के खिलाफ अगर खबर दिखाओगे तो तुम्हारा यही असर होगा, मारे जाओगे, पीटे जाओ, कोई कुछ करे। एसपी कल खुला कह रहे थे सर कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रीतम, आपको किसी का साथ मिला? कोई पत्रकार बिरादरी का बंदा आया, किसी ने आपको शहर में, देखिए बहुत सारी संस्थाएं हैं और कई सारे जो ये मानव अधिकार से जुड़े मसले होते हैं, इसको देखने वाले हैं, कई एनजीओ से, कोई आप लोग के पक्ष में उतरा, आया कोई? नहीं आया? जी 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 हमारे पक्ष में भोपाल में जो रॉयल प्रेस क्लब है, उसके अध्यक्ष जो पंकज गौरिया जी हैं, वो आए और उन्होंने कल सबको ज्ञापन दिया। उन्होंने भाजपा के मीडिया प्रभारी से भी बात की और हमें एडीजी के पास भी ले गए, वहाँ भी हमारी शिकायत हुई। तो उसके बाद अभी हमारे पास थोड़ी देर पे करीब आपसे जुड़े हैं, उसके 8 घंटे पहले मेरी चर्चा हुई और सिंधिया जी ने भी कल हमें बुलाया 9 बजे का, सिंधिया जी ने दिल्ली में टाइम दिया है। और एक कोई फोन आया हमारे पास अभी भिंड से, कोई बेलवंशी जी हैं, सीनियर एसपी बता रहे थे, तो उनका फोन आया कि आपकी जांच करने के लिए आया। अब सर एक एसएसपी की जांच करेगा सर, ये कहाँ संभव है? अगर जांच ही करानी थी एडीजी रैंक से करवाएं, या किसी रिटायर्ड जज से करवाएं, या किसी अलग संस्था जैसे कोई रिटायर्ड कलेक्टर हो या कोई कमिश्नर हो, उससे जांच कराएं, क्योंकि सर पुलिस का अधिकारी जांच करेगा, जांच प्रभावित होगी, क्योंकि सच्चाई सामने अगर आप लोगों ने कलेक्टर से भी शिकायत की है, संजीव श्रीवास्तव, तो मेरी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कमिश्नर को फॉरवर्ड की है, क्योंकि समकक्षता है, तो शायद उसके कारण उन्होंने आगे बढ़ा दी है जांच। आप लोग चाहते क्या हो? मैं अमरकांत जी से लेकर वापस प्रीतम तक आऊंगा। अमरकांत जी क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, और इनको जब तक जांच खत्म नहीं हो तब तक ये कोई भी व्यक्ति यहाँ पद पे नहीं रहे। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते, क्योंकि निष्पक्ष जांच तभी होगी जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। कितने लोग हैं? कितने अफसरान हैं, पुलिस अधिकारी, चाहे एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, डीएसपी हो, टीआईज हो, कितने लोग ये थे शामिल? ये करीब 1 दर्जन थे, क्योंकि हम गिनती नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे गाली दी तो मैं क्योंकि भड़बड़ा गया, क्योंकि इस उम्र में आज तक कभी किसी ने गाली नहीं दी। जब ये तो बैठे प्रीतम, सभी को मालूम है कितनी गालियां दी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सर सब कुछ मैंने आंखों से देखा है, पूछो ये लोग बताएंगे। प्रीतम आपके पास आ रहा हूँ, अमरकांत को सुन लूं। अमरकांत जी, तो उसके बाद एकदम शौक हो गया। मैं इधर उधर कहीं देख ही नहीं रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मेरे पत्रकारिता के जीवन में 25 वर्ष में ये पहली घटना है कि कोई पुलिस अधीक्षक इस तरह का बर्ताव कर रहा है। ये बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि अगर पत्रकारी समाचार लिखने के लिए अगर किसी से अधिकारी से पूछेगा, साहब फलाने अधिकारी के खिलाफ मैं समाचार लगाऊंगा, साहब उसकी वो गाँव वाले आए हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई की कार्रवाई नहीं हो रही है, समाचार है। अगर हम पूछ के समाचार लगाएं तो पत्रकारिता क्यों करें, घर पे बैठेंगे। ये है सर मतलब पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। शशिकांत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन सवाल अगर पूछा जाएगा आंखों में आंखें डालकर तो उन्हें पसंद नहीं आता है। वो चैनल बंद कर देते हैं, वो जो ब्लेम करना है कर देते हैं। तो यहाँ जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव है, मुख्यमंत्री से आपकी क्या मांग होगी, क्या चाहेंगे? आपको उम्मीद है कि कुछ न्याय मिल पाएगा? शशि जी, मैं सर इतना न्याय चाहूंगा, जैसे कानून व्यवस्था है तो कानून के हिसाब से सारे काम किए जाएं, ऐसे गुंडागर्दी की तरह नहीं। अगर ऐसे ही करना था तो पढ़ाई लिखाई के सर कोई काम ही नहीं है फिर तो मैं तो बस यही कहूंगा, निष्पक्ष जांच हो और जो लोग वहां पे शामिल थे सबको सस्पेंड किया जाए और एसपी को पद से हटाया जाए। ठीक ठीक। प्रीतम जी, हम तो ये पाते थे, हमें याद है, हम लोगों ने, मुझे भी करीब 4 दशक हो रहा है जर्नलिज्म में, दस्युओं के लिए, डकैतों के लिए क्षेत्र ख्यात होता था। अब हम ये स्वरूप देखते हैं कि पुलिस का जो रूप है
वो ऐसा लगता है कि हम उसी दौर में लौट चुके हैं। क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं आप? सिंधिया जी से समय मिला है, कुछ उम्मीद करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको कुछ मदद कर पाएंगे? अब ये जी तो नहीं बता सकते कि प्रीतम सर, जी, प्रीतम दोबारा जी, जरा प्रीतम। बात को कहेंगे तो सर, दो मेरे को बातें समझ में आ रहे रास्ते, सर आप मेरे को दोबारा सर बताइएगा। नहीं, मैंने ये सवाल किया, मैंने ये किया कि देखिए, जो चंबल है, ग्वालियर और चंबल का इलाका है, ये डाकू दस्युओं के लिए ख्यात होता था और वो अपना न्याय किया करते थे। वो खत्म हो गए वो लोग, लेकिन आज पुलिस का जो रोल है, ऐसा लगता है कि वो दस्यु के रोल में है। वो इस तरीके से पेश आ रहे हैं कि जो न्याय करना सर है हम यही कर देंगे। एक चीज, और दूसरी चीज सर, आज एहसास हुआ मैंने अपनी उम्र में, सर मैं बात आपकी काट रहा हूं, मैंने उन डकैतों को अच्छे से तो नहीं देख पाए जब तक याद मैंने संभाल ली है, लेकिन कल मैंने देखा कि ये मजबूरी से सब डकैत बने हैं। सत्य में बता रहा हूं सर, कल जब हम लोगों के साथ बिल्कुल सही लोग, सब कुछ ठीक हो, जो हम लोगों के साथ इतना गलत सर हुआ है, मैं आपको बताऊं सर, आप होते तो अब क्या बताएं। ये शशिकांत भैया से पूछो, शशि भैया से पूछो, अमरकांत भैया से पूछो, शशिकांत भैया दैनिक भास्कर का था, एक वो और था, फिर एक आनंद था, इन लोगों से सर पूछो, बाकी सब पुलिस स्टाफ था सर, थर थर था भैया। सर अब बंद कमरे में सर क्या करोगे सर, जो मन आ रहा है वही गाली दे रहा है, वही चीज कर रहे हैं। आता भाई पूछो, अमरकांत भैया तो काफी उम्र में है, पूछो, सब हम तो हमारे सामने सब कुछ घटनाएं हुई है टोटल, हमें सबसे स्टार्टिंग किया गया हो रही थी, और सर कोई चीज हमसे गलत हो पहले रही थी सर तो और समझा भी तो पत्रकार सकते सर थे, थे। अब कितने लाइन में लगे थे हमारे से पहले, दर्जन भर के, वो 4 बजे तो हम पहुंचे तो हम लोग लाइन में लगे, उसके पहले लाइन पे लगे थे सब। प्रीतम, प्रीतम आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? आपको उम्मीद है सिंधिया जी ने बुलाया है, कुछ हल निकलेगा? नहीं सर, बिल्कुल सर हल निकलेगा। अभी हमारे एक अभी बात हुई है, जीतू पटवारी से भी भैया लोग बात करके आए हैं, ठीक। अभी हमारा सर, हमारे थोड़ा एक मित्र मान लो, या थोड़ा हम उनको आदरणीय मानते हैं, ओम बिरला जी, हम वो हमारे बड़े भाई भी मान लो, वो सर हमको एक मित्रता है उनकी, हमारी लोकसभा अध्यक्ष होने से पहले ही, तो उनसे सर हमने अपनी बात रखी है सर। हम लोग आज सर थोड़ा डिबेट करके सर हम लोग दिल्ली सर जा रहे हैं, और उनसे कहेंगे कि भैया आप के छोटे भाई हैं, तो अभी तक कुछ नहीं सर कहा, कि आप बस इतना कर दीजिए कि निष्पक्ष सर इसमें जांच करवा दीजिए सर, जो दोषी हो, हम हो या एसपी साहब हो या कोई और हो सर, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले सर, जो आगे से ऐसा सर कोई ना करे। मेरा सर केवल इतना ही निवेदन रहेगा उनसे। ठीक ठीक, हम भी चाहेंगे कि आप लोग को जो न्याय है वो मिले। अगर आप गलत हैं तो आपको सजा मिले, और आप गलत नहीं है तो आपके साथ जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय को लेकर जिन्होंने ये अन्याय किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमने एसपी से भी बात की, कलेक्टर से भी बात की। एसपी का जो कहना था हमने बताया, उसको लेकर आपका जो कहना है हमने आपको सुन लिया। हमारे दर्शकों के सामने हम आप तीनों का, प्रीतम जी, अमर जी और शशिकांत जी, धन्यवाद अदा करेंगे कि आप इस मसले पर हमारे सामने आए और 4 PM के समक्ष रखा। हम यही चाहते थे कि जो ये अन्याय हो रहा है, जो प्रेस की आजादी के नाम पर जिस तरीके से उसको कुचलना मसलना अब शुरू हो गया है, एक दौर था पत्रकारिता का, और हम तो यही बार बार कहते हैं कि जो कस्बे के जर्नलिस्ट हैं, जो जिले के जो छोटे छोटे जगह के जर्नलिस्ट हैं, यही सब कुछ हैं, इन्हीं से सब चीजें निकलती हैं। तो ईश्वर करे आपको न्याय भी मिले, आपका जो ये कहीं मिशन है ये चलता रहे, और जो भ्रष्टाचार है उसको आप बेखौफ उजागर करते रहे। आप तीनों जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे भिंड जिले के 3 वो जर्नलिस्ट जिनको पुलिस ने अपना निशाना बनाया, ऐसा इनका आरोप है। प्रताड़ित किया गया, जमकर मारपीट की गई, और वो बता रहे हैं कि उनका क्या वो था, वो खबरों को बेखौफ प्रकाशित कर रहे थे, दिखा रहे थे अपने चैनल पे, अखबारों में छाप रहे थे कि कैसे वहां रेत की चोरी हो रही है, कैसे वहां जो खनन में भ्रष्टाचार है वो कैसे हो रहा है, वो पुलिस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये पूरा का पूरा जो चर्चा है इसमें यही निकल कर आया है। जैसा मैंने पहले भी बताया दर्शकों आपको कि मैंने एसपी से भी बात की है, वहां के कलेक्टर से भी बात की। कलेक्टर ने ये हमको कहा है कि हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं, आवेदन को अग्रेषित कर दिया गया है हायर अधिकारियों को। एसपी ने जो कहा था वो मैंने आपको बता दिया। और ये जो पत्रकार हैं, जो पीड़ित पत्रकार हैं, वो चाहते हैं कि इस मामले में एक पूर्ण निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो। यदि वे दोषी हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो, और यदि पुलिस वालों ने अत्याचार अन्याय किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और पत्रकार बिरादरी पर इस तरह का अन्याय अत्याचार करने की कोई जरूरत हिम्मत ना कर पाए। इस चर्चा में इतना ही। हमारा अनुरोध आप लोगों से यही होगा कि आपकी अपनी क्या राय है। जैसा मैंने कहा कि जो छोटे स्तर के, जो छोटी जगह पर, हम उन्हें छोटा पत्रकार कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, तो वो पत्रकार हैं,
भले ही वो वैकल्पिक मीडिया में है, वो छोटे अखबार में है, लेकिन वो अपने जो धर्म का निर्वहन है वो कर रहे हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। अपनी राय प्रकट कीजिएगा। खबर, हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM।